गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 8 अगस्त और ये टाइम है मॉर्निंग का, सुबह का टाइम है। करीब बज गए हैं 6 के आसपास का ही टाइम है। तो मैं उठी थी करीब पौने 6 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने सबसे पहले लौकी कट की है। तो आज बनेंगे लौकी की सब्ज़ी और चने की दाल। सो फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत पुराना है क्योंकि घिया और चने की दाल हमेशा शुरू से ही बनते आ रहे हैं एक साथ में। लेकिन रात को कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था कि मुझे सुबह क्या बनाना है। सुबह ही डिसाइड हुआ था और सुबह भी मुझे करीब सुबह ही पतिदेव ने 6 बजे करीब जब मैं उठी थी तभी बताया था कि घिया चने की दाल बना लो। तो बस मैंने ना फिर फटाफट से मैं उठी और मैंने गर्म पानी लिया और उसमें चने की दाल थोड़ी देर के लिए उबाल दी। 5-10 मिनट के लिए उबालने के बाद दाल जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। अदरवाइज़ भिगो देते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, जल्दी से गल जाती है घिया के साथ। तो आज मैंने नहीं भिगोई तो बस वो थोड़ी सी टाइट रह जाती, इसी वजह से मैंने उसको उबाल दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दाल थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी और दोनों चीज़ें घिया और चने की दाल दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया है। इधर कुकर ले लिया, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसके बाद है ना मैंने थोड़ी देर के लिए चटकाया है जीरा, मतलब थोड़ा सा जीरा डालने के बाद फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। तो यूजुअली जैसे नॉर्मल बनती है ना सब्ज़ी, बाकी सब्जियां वैसे ही बनेंगी। फिर उसके बाद जाएंगे इसमें सूखे मसाले, नमक मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया, तो चारों चीज़ें जाएंगी। फिर उसके बाद मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनूंगी। 5-10 मिनट के लिए तो भूनना ही है क्योंकि मसाला जब तक अच्छे से ना भुने ना वो कलर नहीं आ पाता है। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो जी अभी मेरा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें अभी ये घिया और चने की दाल दोनों साथ में ऐड कर दूँगी। इनको भी 5-10 मिनट के लिए छोड़ूंगी ऐसे ही, ताकि इसमें नमक मिर्च जो है ना अच्छे से चले जाएं। और ये जब तक चले जाएंगे फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद और सीधे जो है ना सीटियाँ लगा दूंगी। तो घिया जो है थोड़ा टाइट गलता है और पानी भी निकालता है खुद भी, तो इसीलिए पानी जो है ना आप उतना ही डालिएगा जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर थोड़ा ढीला ढीला सा घिया, मतलब चटनी वाला घिया होता है ना, वो खाते हैं। बिल्कुल सूखा सूखा सब्ज़ी हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाते हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी पतिदेव को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उर्वी के पापा नहीं खाते, तो बस इसीलिए थोड़ी सी चटनी हमें रखनी है। तो मेरे को थोड़ा उस हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद लगा दिया है इसका प्रेशर कुकर ढक्कन। और अभी जो है ना खाना मेरा बन गया है। बस पहले मैंने बच्चों के टिफ़िन ही तैयार कर दिए थे। अभी जो है ना काव्या चली गई है, अब उर्वी जा रही है। तो उर्वी को यही छोड़ने जाते हैं हमेशा, आपको पता ही है, क्योंकि रिक्शा इसका दोपहर का है, सुबह का यही है कि यही छोड़ कर आते हैं। तो बस यहाँ पर ये जा रहे हैं और मैं भी वापस से आ गई हूँ अपने किचन में। तो अभी जो है ना उर्वी के पापा की रोटियाँ बनानी है। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और उर्वी और काव्या की दोनों की रोटियाँ बना दी थी मैंने, उनको भेज दिया ना चाय नाश्ता करा के। और अभी जो है ना बस उनकी रोटियाँ बनानी है। तो आज जो है ना हम चाय भी लेट पी थी, वो इसलिए क्योंकि उर्वी और काव्या को हमें देना था दूध। वो उनका रात का दूध मैंने गर्म किया, उनको गर्म उनके लिए पीने के लिए गर्म किया। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो पीती नहीं है, जल्दी जल्दी सो जाती हैं। और दूध जो है ना किसी भी टाइम पे नहीं पी पाती, वो ना सुबह सोती ना रात को पीती, तो इसलिए दूध स्किप हो जाता है। तो आज मैंने ना उनको सुबह नाश्ते में अच्छे से गर्म करके दूध ही दे दिया। ये होता है, मतलब बच्चों को है ना फिर आदत सी पड़ जाती है, चाय दो तो चाय की ही आदत पड़ जाती है। और अभी जो है ना जब से दूध स्किप हुआ है रात का तो बस नहीं पीती। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं पी रही तो रख दो, लेकिन नहीं पीती है ना, फिर उनका स्किप होते हुए ही चला जाता है और कई दिनों से पीती नहीं है। और अभी इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें जो कैल्शियम आयरन की जो भी चीज़ें हैं ना वो खाएँ और पिएँ। तो दूध में तो बहुत ज़रूरी है दूध, तो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो इसलिए ना बस कोशिश यही करूँगी कि अब उनको सुबह रोज़ डेली दूध ही दूँ। हमारा क्या है, हम तो बाद में भी चाय वगैरह पी लेंगे। तो जी यहाँ पर उर्वी के पापा की रोटियां बन गई हैं और साथ साथ मैंने अपनी 1-2 रोटियां भी बना ली हैं। और उसके बाद जो है ना अभी आज हमें थोड़ा सा एक ज़रूरी काम करना है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले रोटियां बन के तैयार हो गई हैं, तो बस किचन को क्लीन कर देते हैं। तो रोटियां वगैरह बनने के बाद बस अभी जो है ना सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले जो है ना परात में भर दूँगी पानी। तो पानी इसलिए भर रही हूँ क्योंकि जब हम आटा गूँथते हैं तो वो सूख जाता है, तो थोड़ी देर के लिए पानी भर के रख देंगे तो थोड़ा सा सारा साफ़ हो जाएगा वो, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना पानी भर के रखना ज़रूरी है। और चकला और बेलनी अभी मैंने नहीं धोए हैं, झूठे बर्तन में नहीं रखे हैं, या तो उन्हें पहले धोऊँगी या फिर सबसे बाद में धोऊँगी, झूठे बर्तन के साथ नहीं रखूँगी।
इधर अभी सब्जी भी ट्रांसफ़र नहीं की है, तो धीरे धीरे सारे काम करूँगी। जो पहले बर्तन है ना मेरे सिंक में, उनको मैं धोऊँगी, क्योंकि काउंटर टॉप मेरा इतना फैला होता है ना सुबह के टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन से बर्तन कहाँ रखूँ। तो कैटेगरी के अनुसार तो मैं कभी कर ही नहीं पाती हूँ कि पहले, तो इसीलिए जो भी मुझे दिखते हैं ना बर्तन सिंक में, पहले मैं वो साफ़ करूँगी और बाकी के बर्तन सिंक में बाद में डालूँगी। तो मेरा यही रूल है। तो काउंटर टॉप की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, और सुबह सुबह एक्चुअली सभी के साथ होता होगा ये, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा फैला होता है। एक्चुअली में काम तो सुबह शाम का उतना ही फैला होता है, लेकिन सुबह के टाइम एक टाइम फिक्स होता है कि हमें इस टाइम तक सारा काम निपटाना होता है, और शाम के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता है। शाम के वक्त हमारा अपना टाइम होता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाता है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से हमें लगता है कि सुबह का काम हमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका एक टाइम फिक्स होता है। वैसे काम उतना ही होता है सुबह और शाम दोनों का, और बच्चों वाले घरों में तो खास कर। तो जी बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं, और सबसे पहले अभी जो है ना, जो मैंने सिंक के थे वो निपटा दिए हैं। सो जी फाइनली मैं किचन से पीछा छुड़ा के आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पर जो है ना उर्वी के पापा खोल रहे हैं अनाज, मतलब गेहूँ जो है ना रखा हुआ था और हमें ये धोना था। तो सोच रहे थे आज कल डेली। तो आज जो है ना ये डिसाइड हो गया था कि मतलब आज किचन का काम ख़त्म होते ही मुझे ये धोना है। एक्चुअली मैं अकेली नहीं धो पाती हूँ, तो ये मेरी हेल्प करते हैं। तो हुआ ये कि मतलब सोचते सोचते है ना मुझे हफ्ता भर निकल गया इसे सोचते सोचते, लेकिन मैं नहीं धो पाई। और आज मतलब मैंने फटाफट से इनको बोला कि आप जल्दी आना उर्वी को छोड़ के, तो हम लोग दोनों जो है ना गेहूँ को धोएंगे। तो यहाँ पर धैर्य भी हमारी पूरी हेल्प करता है। अब चाहे ये बिगाड़ ले काम या फिर सुधार ले, इसकी मर्ज़ी, लेकिन हेल्प पूरी करता है ये। तो बस जितना डांटो उतना बार बार यही काम करता है। मानता तो है नहीं, क्योंकि ना मानना बच्चों की छठी में लिख जाता है, ये तो है ही। तो मतलब बार बार वही काम करता है, देखो 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 ये करता है ये, और इसको अच्छा लगता है ये सब करना। और आज जो है ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी छत पे, इतना अच्छा चल रहा था ना, बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना गेहूँ पहले अच्छे से बहुत बार पानी इसका बदला था, 3-4 बार तक पानी पतिदेव ने अच्छे से बदल दिया था, और बहुत बढ़िया से मतलब धो दिया था। अच्छा, जो फटकते हैं हम गेहूँ, उससे ज़्यादा अच्छी रोटी आती है अगर हम गेहूँ धुल के खाएं। तो इसीलिए डिसाइड यही हुआ कि मतलब गेहूँ धुलेगा। तो हम लोग तीनों लगे हुए थे, वो तो उर्वी काव्या थी नहीं, वरना वो भी लग जाती। तो आज जो है ना गेहूँ अच्छे से साफ़ होने वाला है, क्योंकि उससे ज़्यादा हेल्प तो हमारी धैर्य ही कर रहा है। सो जी देखो मुझे एडिटिंग करते वक्त भी इतनी हंसी आ रही थी इसको देख के ना, बहुत ज़्यादा। तो जी हवा इतनी चल रही थी कि दुपट्टा जो है ना नहीं रुक पा रहा था, और एक ही दुपट्टे में आ जाएगा गेहूँ, क्योंकि ज़्यादा था नहीं, 10-12 किलो शायद 15 किलो इतना ही गेहूँ था, इससे ज़्यादा था नहीं। तो मैंने यहाँ पर दुपट्टा बिछाया और पहले जो है ना एक स्विप इस पे डाल दिया। तो बस अब देखिए धैर्य लेकर आ रहा था और कितनी हेल्प कर रहा था मेरी। आज जो मेरा बेटा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभार तो अच्छा लगता है कि हाँ हेल्प करता है, लेकिन जब काम बिगाड़ता है ना तो उससे ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे ज़्यादा पिटता भी है। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ जो है ना मैंने अच्छे से फैला दिया है इस पर। इसमें 2-3 बार आके हाथ भी मार दूंगी ना तो ये जो है ना सूख जाएगा, मतलब कल या 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे और ये सूख जाएगा। तो जी ये गेहूँ है ना, ये गेहूँ मतलब हमने इकट्ठा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, मम्मी के घर पे है। मतलब मम्मी के यहाँ पर अनाज की पूरी टंकी रखी हुई है, तो उसी में मैंने भी अपना बोरी डलवा दी थी और बस वहीं से ले आते हैं। तो अब की बार जब जगदीश आया था, मेरा भाई मतलब आया था ना सिंदारा देने, तभी लेकर आ गया था वो। मैंने उसको बोल दिया था कि भाई ले आइयो, वरना फिर मुझे चक्कर लगाना पड़ता, तो इसलिए वही ले आया था। तो बस आ गया तो मेरा काम भी बन गया और मैंने यहाँ पर आज इसको धोकर भी डाल दिया। तो आज मौसम बहुत बढ़िया था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। बस हमने इसको है ना ऊपर से ढककर भी सुखाया, वो इसलिए क्योंकि कबूतर लग जाते हैं, फिर कबूतर लग जाते हैं तो सारा बिखेर के चले जाते हैं। खाते वाते कम है और बिखेरते ज़्यादा हैं, गंदा ज़्यादा करते हैं। अगर खाएं तो इतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पशु पक्षी हैं तो ये सब तो खाएंगे ही, लेकिन खाएं तो उससे ज़्यादा बिगाड़ते हैं। इसी वजह से ना मैंने इसको ढक भी दिया था। अच्छा जी, ये दुपट्टा तो भर गया। अभी छोटा थोड़ा सा दुपट्टा ये फटा हुआ यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने इसको भी इस पर अच्छे से बिछा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ मैं डाल दूँगी इस पर, तो ज़्यादा फैला होगा तो अच्छे से सूख जाएगा। जिस दिन ये बड़ा काम करना होता है उसके बिहाफ पर एक
बड़ा काम हमें ड्रॉप भी करना होता है। जैसे कि आज कपड़े ड्रॉप करूँगी तो आज गेहूँ धो दिया है, क्योंकि आज गेहूँ में ड्यूटी लगने वाली है। बार बार इसमें ऊपर आना पड़ेगा, हाथ वगैरह मारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको। तो इसी वजह से एक बड़ा काम हमें ड्रॉप करना पड़ता है अगर हमें दूसरा बड़ा काम निपटाना है तो बस ये यहाँ पर फैल गया है अच्छे से। अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे अभी फ्लोर पे बस झाड़ू पोछा रहता है। किचन में क्लीन करके आ गई थी साथ साथ, क्योंकि जब एक काम में लगो तो उसको पूरी तरह निपटा कर ही जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर मेरा गेहूँ सूख गया। चलिए चलते हैं, अभी नीचे आ गए हैं। नीचे भी यहाँ पर कबूतरों ने विंडो पे बहुत गंदा किया हुआ था, और ऊपर बैठते हैं, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे बैठते हैं ना, तो बहुत गंदा किया हुआ था और मुझे जो है ना बहुत दिक्कत हो रही थी इसे साफ़ करने में। लेकिन आज मैंने सिर्फ झाड़ू से किया है, कल मैं इसको साबुन पानी वगैरह से कर दूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाते लगाते किसी से बतलाने लग गई थी, मतलब हमारे घर के सामने है ना, उनसे बतलाने लग गई थी। और मुझे लगा कि मतलब झाड़ू तो लगती रहेगी, पहले बातें ही कर लूँ, हाँ, फिर बाद में टाइम मिले ना मिले कुछ नहीं पता। तो बस मैं झाड़ू लेके लग गई थी बतलाने, क्योंकि अब मेरा कोई ज़रूरी काम मेरा रुका नहीं था। बस मेरा क्या काम था कि मुझे झाड़ू पोछा करना है, और उसके लिए मुझे टाइमिंग की कोई फ़िक्स नहीं है, मेरे लिए कोई टाइम उसके लिए फ़िक्स नहीं है, मैं किसी भी समय उसे निपटा सकती हूँ। तो ज़रूरी काम ये था कि मुझे गेहूँ धोना था, ज़रूरी काम ये था कि मुझे लंच पैक करना था, वो भी टाइम से। तो जी झाड़ू मैंने वहाँ से विंडो तो झाड़ दी है, अभी आ गई हूँ कमरे में। तो सबसे पहले जो है ना बेडशीट ठीक की है। बेडशीट के बाद आजकल जो है ना रात को ठंड लगती है तो ये कम्बल वगैरह खुल जाते हैं। हो गया है धीरे धीरे मौसम ना, धीरे धीरे हो ही जाएगा। और रात को जब कूलर चलता है ना तो रात को सब अपनी अपनी चादरें ढूंढते हैं, तो सबको ये चाहिए होता है। तो मैं तो कुछ भी ओढ़ लेती हूँ, शॉल वगैरह हल्का फुल्का सा, लेकिन बच्चे और उर्वी के पापा इनको चाहिए ये कम्बल। तो ये मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई जगह है नहीं कहीं रखने के लिए। तो बेडशीट ठीक करने के बाद आज ये बहुत दिनों से बैग बाहर पड़ा हुआ था, तो आज इसको भी मैंने बेड के अंदर रख दिया, क्योंकि इसका काम है नहीं, मुझे कहीं जाना है नहीं आज। और ये जो मतलब पिन्नी वगैरह होती है ना, कैरी बैग्स, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ गद्दे के नीचे। वो इसलिए जब भी मेरे पास सिलाई पे सूट आते हैं तो एक्सचेंज हो जाते हैं, कोई सूट लेकर आता है किस में और देना पड़ता है पिन्नी में, तो बस ये मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं तो मुझे रखनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद पोछा लगा लूँगी, और फिर उसके बाद मुझे जाना है आंगनवाड़ी धैर्य को लेके। आजकल बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये आपके लिए कि मतलब धैर्य जो है ना आंगनवाड़ी में खुद ही बैठने जाता है, और उसको बहुत खुशी होती है वहाँ जाने में ना, बहुत अच्छा लगता है। बोलता है टाइम होते ही, मम्मा मुझे टिफ़िन दे दो, मुझे जाना है। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि हाँ अब ये स्कूल जाने में ना इतना नहीं रोएगा। तो मैं इसके लिए जल्दी फटाफट से काम निपटाती हूँ, मतलब 10 बजे तक मुझे सारा काम निपटाना होता है, इसी वजह से कि वो जाए और खुशी से वहाँ पे कुछ सीख कर ही आएगा। तो जी चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पोछा भी। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बज गए हैं करीब 10:30 का टाइम हो गया है। ये देखो काम सारा ख़त्म हो गया है, धैर्य गया है आंगनवाड़ी। तो देखती हूँ उसे जाके पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, बाहर तो नहीं घूम रहा है। तो अभी जो है ना बस सारा काम तो ख़त्म हो गया है, सिलाई का ये थोड़ा सा काम मेरा बचा हुआ है। तो एक्चुअली में जो कल सूट सिला था ना, इसकी तुरपाई वगैरह थोड़ी सी मतलब फिनिशिंग का काम ये सब रहता है, तो ये करना है मुझे। और इसके बाद इसकी एक डोरी है वो बनानी है, जो पीछे ये डोरी लगती है ना, ये वाली डोरी बनानी। तो मतलब फाइनल काम इसका फिनिशिंग का रहता है, वो करना है मुझे बस अब। तो पहले जा रही हूँ धैर्य के पास, उसको देख रही हूँ कि क्या कर रहा है, उसके बाद आके करूँगी सिलाई। और आज का वीडियो यहीं तक था। तो कैसा लगा होगा आपको वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।